तो दोस्तों टेरा लूना के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आई है डू ओन की तरफ से, जो कि इसके ओनर है। टेरा क्लासिक की अगर बात की जाए तो कम्युनिटी कंटिन्यूसली ट्रेंड बना रही है कि इसकी बर्निंग की जाए और ये लगातार चल रहा है पिछले 2 हफ्तों से। लूना कॉइन की अगर बात की जाए तो उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है फिलहाल कम्युनिटी की तरफ से। हालांकि नए नए जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सचेंजेस इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 2.63 की सीरीज़ में आ चुका है। फिलहाल अगर मार्केट की भी बात की जाए तो बिटकॉइन भी काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ है, इथेरियम में भी काफ़ी बड़ा क्रैश आया है और वापस से रिकवर मोड में आ चुका है। हालांकि प्रिडिक्ट ये भी किया जा रहा था कि 25 की सीरीज़ तक भी जा सकता है बिटकॉइन, लेकिन ऐसा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि चार्ट और एनालिसिस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है क्रिप्टो मार्केट पिछले 4 महीनों की अगर बात की जाए तो। फिलहाल जो सबसे बड़ी अपडेट थी उसकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जो डू ओन था उस पर ब्लेम था। पहले साउथ कोरिया ने ऑलरेडी इसको काफ़ी ज़्यादा ब्लेम्स में घेरा हुआ था, वो धीरे धीरे क्लियर हुए हैं। लेकिन डू ओन की तरफ से दोस्तों एक और चीज़ को ये कह सकते हैं कि रिटेलेट किया गया है, जैसा कि इन पर एक ब्लेम लगा था और ये फिलहाल ही लगा था। पिछले 3 दिन पहले ये चीज़ क्लियर हुई है और 2 ट्रांजेक्शन्स के बीच में ये चीज़ इनमें ये ब्लेम आया है, जिसमें दोस्तों $2.7 बिलियन। और दोस्तों ये 3 दिन पहले का ट्रांजैक्शन नहीं, 3 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी एक फर्म की तरफ से। हालांकि जो ये ब्लेम है $2.7 बिलियन को ऐसे मतलब गपा आउट करने का, जैसे कि आई कैश्ड आउट 2.7 बिलियन, तो इन पर ये ब्लेम लगा था कि इतना ज़्यादा पैसा इन्होंने निकाला है क्रैश के दौरान। यानी कि जब लूना में क्रैश हुआ था, यूएसटी में क्रैश हुआ था, तो दोनों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को बर्बाद किया। लेकिन उस टाइम पे कहा जा रहा है कि डू ओन ने काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाया है और बिलियनर बन गया है, जैसा कि 2.7 बिलियन इन्होंने कैश्ड आउट किया है। अब ये चीज़ें, इनके अलावा 2-3 ब्लेम और भी थे जिन्होंने इनको दोस्तों ये, जैसा कि इन्होंने पूरा कुछ बताया कि जो डंप्ड हुआ था और मैं बिलियन बनाने के लिए मैंने ये डंप करवाया है, ऐसे वैसे ब्लेम मुझ पर लग रहे हैं। तो सबको इन्होंने दोस्तों डिसएग्री किया है। इन्होंने बोला है कि ये सब मेरा कहना नहीं है, ये सब ब्लेम मुझ पर लग रहे हैं जो सारे के सारे फाल्स हैं। अब दोस्तों ये ब्लेम भले ही फाल्स हो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको आज से 7-8 दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि जैसे ही जो लूना 2.0 था लॉन्च हुआ था, उसके बाद में दोस्तों उसका प्राइस अलग अलग एक्सचेंजेस पर काफ़ी अलग अलग था स्टार्टिंग के टाइम पे, और $19 $20 के आसपास भी इसका हाईएस्ट गया था। और वहाँ पर दोस्तों इनकी टीम की तरफ से कुछ सेलिंग हुई थी और बड़े बड़े अमाउंट में हुई थी, ट्रेडिंग हुई थी। जो कॉमन 6 ट्रांजैक्शन आईडीज़ थी उन्हीं के अंदर ये ट्रेडिंग वगैरह हो रही थी, और उसमें दोस्तों इन्होंने मोर देन $200 मिलियन बनाया है। और वो सच है, उस चीज़ को ये डिसएग्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ का मैंने अच्छे से प्रूफ देके आपको बताया था। अब दोस्तों इनका जस्ट ये कहना है कि मुझे पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं उसके बारे में ऐसा फिक्र करता हूँ। हालांकि जो ये फॉल्स जो रूमर्स उड़ा रहे हैं कि मैंने इतना ज़्यादा पैसा गायब कर लिया है क्रैश के दौरान, तो ये उन सब लोगों को दुखी करने वाला है जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लूना क्रैश से काफ़ी लोगों का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि नुकसान तो भारी मात्रा में हुआ है। खास करके जो प्री अटैक वाले थे उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा लॉस झेला है, क्योंकि अभी इसका जो प्राइस है वो $1000 तक अगर जाता है, मैं लूना 2.0 की बात कर रहा हूँ, तब जाकर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रिकवर हो सकता है जिनका लॉस हुआ था। प्री अटैक वालों को मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन $1000 जाने की तो बहुत दूर की बात है, ये उल्टा वापस से डाउन आ रहा है, जैसा कि $2 और $3 के बीच में फंसा हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों इसका प्राइस प्रिडिक्शन तो कोई अभी एग्जैक्टली नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो है वो भी अच्छा खासा नहीं चल रहा है। लेकिन LUNC के लिए दोस्तों एक गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि LUNC एक ऐसा टोकन बन चुका है। अभी अगर लूना फाउंडेशन की तरफ से देखा जाए तो इनके जो 4-5 टोकन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाला LUNC ही है, और कम्युनिटी जो इसके होल्डर्स हैं यानी कि लूनाटिक्स हैं वो इसी कोइन को सपोर्ट करें। लेकिन एक चीज़ की डिमांड कंटिन्यूसली जारी है, जो कि है इसकी बर्निंग। और दोस्तों फ्यूचर में इसकी बर्निंग दिखाई दे भी सकती है, क्योंकि कम्युनिटी से बड़ा कुछ भी नहीं होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अब जैसा कि डू ओन ने सीधा सीधा बोल दिया, दिस शुड बी ऑब्वियस बट द क्लेम आई कैश्ड आउट 2.7 बिलियन फ्रॉम एनीथिंग इज कैटेगरीली फॉल्स। यानी कि उन्होंने डिनाइड कर दिया इस चीज़ से कि ऐसा कोई भी मैंने नहीं बनाया, ना ही मेरा इसमें कोई फ़ायदा हुआ है। इवन उन्होंने यह कहा है कि मैंने अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पर खोए हैं, जो इन्होंने होल्डिंग रखी हुई थी, जो कि UST की टर्म्स में रखी हुई थी, बिटकॉइन की टर्म्स में रखी हुई थी, वो सारे भी इन्होंने खो दिए इस क्रैश के दौरान। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इन्होंने खुलकर सामने आके ये बात कही है। और साथ ही साथ दोस्तों इन जो डू ओन का ट्विटर, ये इनका ऑफिशियल जो चैनल था, यहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने इसको
2-3 दिनों के लिए प्राइवेट कर दिया था। उस वजह से दोस्तों ये ज़्यादा घेरे में आ गए थे और लोगों का विश्वास उठने लग गया था कहीं ना कहीं लूना कॉइन के ऊपर से। और साथ ही साथ दोस्तों इसको फ्रॉड भी कहा जाने लगा है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो कुछ बातें ये भी हो रही कि ये काफ़ी ज़्यादा स्कैम है, और जैसा कि कुछ यूट्यूबर्स भी इस चीज़ को एकदम एग्जैक्टली बता रहे हैं कि इन्होंने 2.7 बिलियन का घोटाला किया है, लेकिन इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्होंने डिनाइड किया। अब देखते हैं दोस्तों, क्योंकि जो लूना फाउंडेशन है, लूना कॉइन है, जो लूना चेन है, इसकी ऑडिटिंग भी काफ़ी अलग अलग जो रेपुटेड फर्म है उनके द्वारा की गई है, तो वो सारी चीज़ इन पर रिसर्च कर रही है। अब दोस्तों अगर ये सच होगा तो वो सामने आ ही जाएगा कुछ दिनों के अंदर, लेकिन फिलहाल ये डिनाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों हो भी सकता है कि वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में रहे हो। और टेरा क्लासिक अगर आपने होल्ड करके रखा है तो आपको थोड़ा लंबे समय के लिए ही सही, लेकिन आपको इसको होल्ड करके कंटिन्यूसली रखना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है। फिलहाल के लिए था लूना कॉइन के रिगार्डिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।